पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा मैच जारी है मुल्तान में। पहला मैच पाकिस्तान बुरी तरह हार चुका है और तारीखी शिकस्त थी वो। अब बहुत सारी बातें उसके मतलब आपने जानी, बाद में भी और पहले भी दौरान टेस्ट भी हमने बात की थी इसके ऊपर। आज जो टेस्ट हो रहा है, कल का दिन तो चलें नॉर्मल था, कोई इतनी ख़ास बात नहीं थी। एक बात थी, हाँ, कामरान गुलाम ने सेंचुरी की पहले ही अपने टेस्ट मैच में, लेकिन आगे जो था वो सिवाय साइम अयूब के एक 50 आने के और कुछ नहीं आ सका। बहरहाल चलें, 356 रन का मजमुआ पाकिस्तान ने दिया, जो कि इस पिच के ऊपर बड़ा छोटा लग रहा था। लेकिन जो खुशी की बात आपसे मतलब थोड़ी सी शेयर करने के काबिल है, मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए, वो ये थी कि आज पाकिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग अटैक था वो इंतहाई शानदार रहा। पाकिस्तान ने टोटल 5 बॉलर खिला रखे हैं और जिनमें से 4 जो हैं वो स्पिनर हैं। तो ये वाली अप्रोच चाहिए थी पहले टेस्ट में भी, जहाँ पे हमने शाहीन शाह अफरीदी को और नसीम शाह को बॉलिंग एंड दिए रखा और सिर्फ एक रेगुलर बॉलर के साथ हम गए अबरार अहमद के साथ, वो भी नाकाम रहे। काफ़ी सारे मैचेस में मौका मिलने के बावजूद अबरार अहमद अभी तक कोई ऐसी ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सके कि जिससे बंदा मुतासर हो सके। हमारे जो दूसरे आज स्पिनर अटैक था हमारा, नए बॉलर शामिल हुए जो साजिद खान साहब हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने और 4 विकेटें उन्होंने ली। नुमान अली ने 2 विकेटें ली हैं और आज दिन का जब इख्तिताम हुआ है तो अभी इंग्लैंड को 127 रन की ज़रूरत है और उसके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। सिर्फ 4 विकेटें बाकी हैं टेल एंडर्स की। बड़ी मज़ामत करेंगे तो अंदाज़ा है कि वो चलें 50 रन बना लेंगे, हो सकता है पहले भी आउट हो सकते हैं। आज सबसे पॉजिटिव चीज़ जो नज़र आई, शुरू में तो इंग्लैंड 2 सेशन बड़े अच्छा खेला और बेन डकट ने अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल की, 129 गेंदों पे 114 रन बनाए। लग रहा था कि इंग्लैंड आज फिर पिछले मैच की तरह ही तारीख जो है वो दोहराएगा, लेकिन तीसरा सेशन थोड़ा सा यूं ही गुजरा। उसके बाद जो है वो कह लें कि इंग्लैंड की जो टॉप ऑर्डर था वो आउट हो गए सारे और जो बॉलर थे हमारे, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और 6 में से 3 जो हैं विकेटें वो बोल्ड हैं। तो हमारे जो स्पिनर्स हैं उन्होंने यानी आज बोल्ड आउट किया इंग्लैंड को। ये एक बड़ी खुशी की बात है कि चलें 3 विकेटें इन्होंने बोल्ड किया उनको और 6 टोटल विकेटें इस वक्त दिन के अख्ताम तक गिर चुकी हैं। इंग्लैंड को कल चाहिए 127 रन कम से कम स्कोर लेवल करने के लिए, आखिरी 4 विकेटें उसकी अभी बाकी हैं। हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि कल पाकिस्तान इनको पहले ही सेशन में आउट कर देगा। देखें, यही अप्रोच हमें लेके आगे चलना पड़ेगी। हमारे पास टैलेंट तो है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये सबसे अहम सवाल होता है। टेस्ट जो जितने भी पाकिस्तान में या बरसगीर में होते हैं, सबसे अहम किरदार वहाँ पर स्पिनर्स अदा करते हैं। बल्कि इंग्लैंड में अभी जो हालिया टेस्ट मैच हुए, श्रीलंका ने इंग्लैंड को शिकस्त दी इंग्लैंड में और बड़ी हैरत अंगेज़ उन्होंने जो है वो क्रिकेट भी खेली और टोटल उन्होंने जो स्पिन बॉलिंग था उसको एक्टिव किए रखा। पाकिस्तान के पास भी हैं, देखें, साजिद है, नुमान है, इसी तरह सलमान आगा से बॉलिंग जो है वो करवाई गई है। तो चलें, ये है ज़ाहिद महमूद है, उनसे बॉलिंग करवाएगी। अच्छा, तो हमारी जो स्पिन बॉलिंग है उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा रहा। मैं समझता हूँ कि यासिर शाह को भी मौका देना चाहिए। पता नहीं किधर है यासिर शाह, ना कभी अब खबर कभी उनकी नज़र आई, ना वो पता नहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने हैं, कभी उनका जिक्र ही नहीं हुआ अभी तक। हालांकि वो एक बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन पता नहीं किधर गायब है। अगर कुछ है इश्यूज़ उनके साथ, बोर्ड को चाहिए कि उसको लेके आएँ। वो एक टैलेंटेड आदमी है हमारे पास स्पिन बॉलिंग का। तो चलें, कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।